गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, ये ब्लॉग है मंडे का और बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं भाग के छत पे आई और वही टहलना, उसके बाद से मंजन ब्रश करके सीधे नीचे आके किचन में सबके लिए चाय बनाई। कड़कड़ाती ठंड में बड़ा मौसम कुहासा वाला था, ठंड भी अधिक थी। चाय बना के सबको देने और ख़ुद पीने के बाद से झाड़ू उठा ली। वैसे चंपा तो वाकई पूरे घर में झाड़ू लगा जाती हैं, लेकिन उनकी एंट्री हमारे किचन में नहीं है और ना ही किचन के स्टोर रूम में है, ना ही मम्मी पापा के कमरे में है। और मैं अपने कमरे में भी खुद ही अपने झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। अपने कमरे में भी उनकी एंट्री मैं नहीं देती हूँ। कभी कभार ऐसा हो गया, व्यस्त हूँ या बीमार हूँ, तो भले मेरे कमरे में वो झाड़ू पोछा कर लें, मगर रेगुलर मैं अपना खुद ही कर लिया करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद से भाग के सबसे पहले आज मैं आ गई अपने कमरे में, क्योंकि बेटी को जगा के भेज दिया है ऊपर, जाके अपना वो तैयार हो, उसको स्कूल जाना है। और मुझे करनी है आज अपने रूम की विधिवत सफाई। तो बेडशीट वगैरह तो रोज़ ही हम लोग झाड़ लेते हैं, और कॉटन का बेडशीट नीचे और उसके ऊपर से ऊनी, ये बेडशीट नहीं है, ये कंबल है। जो उलन वाला बेडशीट है उसको मैंने धुल दिया है। वैसे 2-3 मैंने ऐसे रखा हुआ है, और एक धुलती हूँ तो दूसरा बिछाती हूँ, दूसरा धुलती हूँ तो तीसरा बिछाती हूँ। ये एक बढ़िया ऑप्शन होता है ठंडी के मौसम में। डायरेक्ट आप अगर कॉटन के चादर पे बैठते हैं तो आपको छन से ठंडा जैसे लगता है, लेकिन अगर ऊपर से हम उलन कंबल या चादर बिछा देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर गरम गरम सा फील होता है। तो ये मैं करती रहती हूँ अपना, ठंडी भर ये मेरा चलेगा, और जब मार्च का महीना ख़त्म होगा तब हम कॉटन का चादर इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करके कुछ अपने कॉपी किताब इधर उधर करे रहती है, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित मुझे करना है। और व्यवस्थित तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन कभी कभार ज़्यादा ही हो जाता है अस्त व्यस्त, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको ठीक करने में। और ये कमरे की सफाई चूँकि अगर मॉर्निंग में नहीं करेंगे, दोपहर के लिए छोड़ दें, तो ये तो और भी नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर आप दूसरे काम में इतना थक जाते हैं कि विधिवत सफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी भी अगर बेडरूम हो या किचन हो या कोई भी हो कमरा, अगर उसकी विधिवत क्लीनिंग करनी है तो आपको मॉर्निंग में ही कर लें, नहाने से पहले, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये 2 अलमारी जो आपको सामने शीशे का दिख रहा है, ये शीशे का है, इसमें फाटक लगा हुआ है, कोलीन से इसकी सफाई कर रही हूँ। और पर्दे लगाए हुए थे इस पर मैंने, तो दोनों पर्दे मैं धुल्ले में डाल दी हूँ, और इसको रगड़ के थोड़ा सा कपड़ा भिगा के और कोलीन डाली हूँ, और उसी में थोड़ा सा मैंने फिनाइल भी डाल दिया है, ताकि कीटनाशक का भी काम करेगा और कोलीन से चमक भी आ जाएगी। और बार बार जाके बाहर से कपड़े को धुल के, जो डस्टर है उसको धुल के लाके और फिर मैं सफाई कर ले रही हूँ। और सारे अलमारी, ये साइड में गोदरेज की अलमारी है, उसको भी मुझे पोंछना है। और उस दिन मैंने गोदरेज की अलमारी का डायरेक्शन भी चेंज किया हुआ था। एक भोलेनाथ का पोस्टर है, उसका भी मैंने जगह बदल के, और आप देख सकते हैं शीशे वाली अलमारी के बगल में मैंने टांग दिया है। और ये रगड़ के मैं अपनी अलमारी भी पोंछ लूँगी। सफाई होती है तो मन को शांति मिलती है और अच्छा भी लगता है। कमरे में घुसिए तो एकदम सुकून सा फील होता है। तो ऐसे जल्दी जल्दी मैं अपने बेड वगैरह, शीशे की अलमारी, और ये फाटक, चूँकि पहले का बना हुआ घर है तो ये डबल दरवाजे वाले फाटक हैं। आजकल तो प्लाई वाला फाटक लगता है जिसमें एक ही दरवाज़ा रहता है, लेकिन ये पहले का है, काफ़ी पहले का, सास ससुर का बनवाया हुआ घर है। तो ये फाटक है, चूँकि ऊपर के कमरे में सिंगल दरवाजे वाला फाटक है, सिंगल फाटक है, और प्लाई वाला लगा हुआ है। जल्दी जल्दी सफाई करने के बाद रात को ही कुछ मशीन में कपड़े डाली थी, तो मैं आ गई हूँ ऊपर डालने के लिए। और ऊपर का नज़ारा देखिए, कितना कुहासा सा मौसम हुआ है। आप देख रहे हैं कि मेरे छत से जो पेड़ पौधे दिखाई देते थे या सड़कें दिखाई देती थी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें पूरा कुहासा से भरा हुआ है। और जल्दी जल्दी मैं कपड़े फिर भी डाल दी हूँ, क्योंकि 1 घंटे बाद कुहासा छट जाएगा, 2 घंटे बाद तो कड़कड़ा के धूप ज़रूर होगी। कपड़ा डालने के बाद जल्दी जल्दी नहा ली, और नहा के आने के बाद सीधे किचन में आ गई मैं खाना बनाने। तो पहले मैंने चढ़ाई हुई है गैस पे, फिर से चाय, और फिर ये दाल। और बीच में मैंने मम्मी पापा का रूम का भी झाड़ू पोछा कर लिया था, उनका भी रजाई वगैरह गद्दा जो सही करना था उसको भी कर लिया था। फिर मैं नहा के आके किचन में खाना बनाने लगी हूँ। दाल मैंने भिगा दिया और इधर कढ़ाई चढ़ाऊँगी। पहले का छिला हुआ थोड़ा सा मटर का दाना है, तो एक देखिए बिना तेल और बिना मिर्ची का इसको ऐसे भी सूखा सूखा भून लें और नमक डाल दें तो बड़ा टेस्टी लगता है। एकदम सोंधी सोंधी इसकी खुशबू भी आती है और
खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हरा मटर है तो उसको तेल लहसुन मिर्चा में ही उसको छौंका जाए, ऐसे ही भी भून के हम खा सकते हैं। तो हमारा चाय भी हो गया और मटर और चाय मम्मी को दे दी हूँ और अपने भी चाय पी ली हूँ और एक बार और भी चाय मुझे पीना है। तब तक दाल में मैं यहाँ हल्दी नमक हींग मिर्चा और टमाटर एक ही साथ डाल के और दाल बना लूँगी। अपना फ्लेवर चेंज करते रहना चाहिए, दाल वगैरह बनाने का तरीका बदलते रहना चाहिए। कभी लहसुन प्याज अदरक मिर्चा टमाटर सब कुछ डाल के दाल बनाएं और कभी सिर्फ टमाटर हींग मिर्चा हल्दी नमक डाल के भी दाल बनाएं। और जब तड़का देना हो तो जीरे और उसमें घी में तड़का दे दें, बहुत अच्छी दाल बनती है, बहुत टेस्टी दाल लगती है। और ये चाय मेरी चाय में एक बार पी हूँ, फिर थोड़ी सी चाय बची हुई थी तो उसको गर्म करके फिर से मैं अपने भी पीऊँगी और एक बार पूछ लूँगी कि मम्मी अगर दोबारा चाय पीना चाहेंगी तो। क्योंकि खाना बनना शुरू हुआ है तो खाना बनने में तो टाइम नहीं लगेगा, मगर फिर भी खाते पीते थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा को चाय और अपने भी चाय में पी लूँगी आराम से। पानी भी गर्म करके रख लिया है पीने के लिए। ठंडी के मौसम में न चाहते हुए भी 3 बार 4 बार चाय हो ही जाता है मेरा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही पीती हूँ। मगर कोशिश करती हूँ कि सुबह एक बार चाय पीऊँ, लेकिन 3 बार से कम नहीं होता है। क्योंकि एक मॉर्निंग की चाय तो ज़रूरी ही होती है, उसके बाद से फिर जब नहा के आती हूँ तब, या बीच में मम्मी कभी बना के दे देती हैं तो 2 बार हो जाता है। मम्मी लाती हैं पहुँचा देती हैं पास में तो मना नहीं किए बनता है। और फिर नहा के आने के बाद और मम्मी की पूजा करने के बाद जब चाय बनाती हूँ तो एक बार वो भी हो जाती है। तो कई बार 3 बार चाय हो जाता है, कई बार 4 बार भी सुबह। लेकिन हाँ, ये है कि मैं भर भर के चाय नहीं पीती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पीती हूँ, मगर 3-4 बार चाय हो जाती है, क्या किया जाए। और इत्मीनान से चाय पीते पीते मैं अलमारी भी देख रही हूँ कि कौन सा डिब्बा गंदा हुआ है, किसको क्या करना है। और किचन का काम आप लोगों को पता ही है, सिर्फ खाना तो बनाना नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है कि एक पंथ कई काम आदमी निपटाता है। और गृहिणी वही है जो एक समय में कई सारे काम निपटा ले। और एक ऑनलाइन मैंने सामान मंगाया हुआ है जो आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। बहुत ही अच्छा चीज़ है। और जब मैं ऑर्डर की थी तो मुझे नहीं पता था वो इतना यूज़फुल होगा, लेकिन वो बहुत ही यूज़फुल है। और थोड़ा सा मटर पहले का लाया हुआ बचा हुआ था, गई थी मैं परसों मार्केट तो मटर वगैरह लाई थी, तो उसको भी हाथ खाली है तो लगे हाथ छील के रख लेंगे, तो शाम को खाना बनाने के समय छिलना नहीं पड़ेगा और हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैं मटर छील लूँ जब तक मेरी दाल बन रही है। और आज खाने में कुछ विशेष नहीं बनाना है, सिंपल सा खाना है। तो जब सिंपल सा खाना बनाते हैं तो एक साथ कई काम मेरे निपट जाते हैं। और मुझे भी मन कर रहा है कि थोड़ा सा इस मटर को भून के, चूँकि वो जो मटर मैं भूनी थी वो मम्मी को दे दी थी और और मुझे भी खाने का उसको मन कर रहा है। खाना बना के सबको खिलाने पिलाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैं आ दोपहर में, और बज रहा है 1:15 और 1:15 बज रहा है। तो लीजिए मैं अपना पार्सल खोल रही हूँ। जो पार्सल मैं मंगवाई हूँ ऑनलाइन, कहाँ से मंगाई हूँ पहले सामान देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। और सस्पेंस भी है और मेरे दिमाग में भी सस्पेंस चल रहा है। आपको वीडियो देख के लग रहा होगा कि पता नहीं जो चीज़ मैंने मंगवाया है वो मजबूत है कि नहीं, सही है कि नहीं, फिट हो पाएगा कि नहीं। और देखिए ये क्या है, वीडियो के आखिरी तक आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्या मंगाया हुआ है। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक मुझे बहुत ही खुशी देती है, आपके लाइक की हमेशा मुझे दरकार रहती है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर करें। और देखिए ये क्या चीज़ है, अब मैं इसको सेट करूँगी। इसको कैसे सेट करना है कोई आइडिया नहीं है, और मैं इधर उधर देख रही हूँ कि इसमें कुछ और तो नहीं है। फिर इसको देखते हैं कैसे उलट पलट करके मैं इसको सेट तो करूँगी ही। दिमाग लगा रही हूँ कि कैसे इसको सेट किया जाए, क्योंकि जो देख के मैं मंगाई हूँ सामान तो वही है। बता दूँ बहुत ही मज़बूत है, साइज़ तो जितना दिखाते हैं उससे कभी भी उतना नहीं रहता, थोड़ा छोटा है फिर भी अच्छा है, मतलब इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए मैं इसको सेट कर पा रही हूँ कि नहीं, और लग रहा है कि मैं सेट कर पाऊँगी। और देखिए मैंने लगाना भी शुरू कर दिया। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या चीज़ मंगाई हूँ,
है तो ये प्लास्टिक ही, लेकिन ये प्लास्टिक में जो मजबूत वाली प्लास्टिक नहीं आती है, ये वो मजबूत वाली प्लास्टिक है। ये नहीं है कि ये हिल डुल रहा है या बहुत ही लूज है, लूज नहीं है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मैं मंगाई हूँ बहुत ही अच्छा है, महंगा नहीं पड़ा है। 300 रुपये की है ये, लेकिन ये यूज़फुल इतना है कि इसके आगे पैसे का कोई महत्व नहीं है। ये मल्टीपर्पज़ है, चाहे तो आप इसको अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं, अपने किचन में लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। और अभी मैंने इसको सोचा नहीं है मैं कहाँ लगाऊंगी। मुझे पता है कि मेरी बेटी जब देखेगी तो पहले कहेगी कि मम्मी दे दो, मुझे अपने स्टडी रूम में रखना है, इसमें मैं अपना सामान रखूँगी। लेकिन मैं उसको देने वाली नहीं हूँ, मैं खुद ही अपने रूम में इसको रखूँगी। और इसको कहाँ रखना है, इसका सही जगह कहाँ है, 1-2 जगह आइडिया लगा के मैं रख दूँगी। और देखिए इसको मैं सेट कर ले गई। मुझे बेटी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी कभार मैं कोई ऐसा काम कर जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी लगती है कि जो अब खुद से कर लूँ। अभी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन देखिए वाकई में, और देखने में भी जैसे मजबूत लग रहा है वैसे वाकई में ये मजबूत है। तो आप भी चाहे तो इसको मंगा सकते हैं। किचन में भी रख दें तो इसमें छुरी, चाकू या ये कप वगैरह, छोटी छोटी प्लेटें जो भी चाहे रख सकते हैं, या सब्जियां भी रख सकते हैं। लेकिन सब्जियां तो नहीं रख सकते क्योंकि ये गहरा ज़्यादा नहीं है। इसमें वही सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे डिब्बे रखा सकते हैं। और चाकू, छिलनी, कैंची, सीजर वगैरह ये सब चीज़ें इसमें, आप जो किचन की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दीवार में इसको लगा दें, या कहीं स्लैब पे जगह खाली है तो कम जगह में भी सेट होने वाली अच्छी चीज़ है ये। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्टैंड भी पसंद आया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बार फिर कहती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।